भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ कहिए तो गढ़ है और इस गढ़ को भेदना किसी भी पार्टी को, व्यक्ति को हमको असंभव लगता है। पार्टी के रूप में जो इनका गांधी का फिलॉसफी और गांधी का दर्शन और गांधी का फोटो ये फ्लॉप कर गया। सब कुछ ठीक ही ठाक है, कोई मेजर बात तो हमें दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत चलते रहता है, टूटन के भी, फूटन के भी, लूटन के भी, सबके रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ स्वास्थ्य की बात आएगी तो हमारे जैसे बहुत सारे उनके राजनीतिक विरोधी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव है। बांकीपुर में उपचुनाव है जिसमें 3 जो प्रमुख कैंडिडेट, एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और तीसरा जो कैंडिडेट वह खुद जनसुराज के, जिन्होंने जनसुराज को बनाया, प्रशांत किशोर, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सांसद, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार हैं हमारे साथ। एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 2 बार अपना दूसरा उम्मीदवार बदल चुका है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव ये जो बांकीपुर सीट है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ कहिए तो गढ़ है और इस गढ़ को भेदना किसी भी पार्टी को, व्यक्ति को हमको असंभव लगता है। बहुत लोग अंदाज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेशनल फिगर हैं। एक तो पार्टी के जो नेता हैं पीके, तो पीके का मतलब हो जाता है देश के एक नामी। जब पार्टी लॉन्च किए हैं, पार्टी लॉन्च करने के पहले भी वो कई तरह के परमुटेशन, कॉम्बिनेशन करते रहे हैं। किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को, लेकिन वो सब भी निर्भर करता है सिचुएशन पर। पार्टी के रूप में जो इनका गांधी का फिलॉसफी और गांधी का दर्शन और गांधी का फोटो ये फ्लॉप कर गया है, क्योंकि आचरण उसके अनुकूल नहीं है। तो निश्चित तौर से हमको नहीं लगता है कि कोई एनडीए का वहाँ सामना कर सकेंगे। चुनावी रणनीति में भले दूसरे के लिए माहिर हों, जोड़ते हों, घटाते हों, लेकिन वहाँ जो अभी सरकार बिहार में है वो के नेतृत्व में विकास के रास्ते प्रशस्त हुए हैं। नीतीश कुमार ने इस राज्य को बदल दिया है, ये पीके भी कहते रहे हैं और अब उन्हीं की कही हुई बात सामने आ रही है। पीके खुद कहते थे। तो निश्चित तौर से आज जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, दोनों का एक सशक्त नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार है। लंबे प्रतीक्षा के बाद नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है। स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चॉइस हैं सम्राट चौधरी जी। इनके नेतृत्व में बिहार के उन सारे आयामों को जिस पर विकास के रास्ते प्रशस्त हो रहे थे और मजबूती मिल रहा है, इस चुनाव को भी उसी मजबूती की एक कड़ी में लोग देखेंगे और सीट पर सफलता मिलेगी। जनता दल यू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि पार्टी में तो कुछ कुछ चलते ही रहता है।
अ, तो सब कुछ ठीक ही ठाक है, कोई मेजर बात तो हमें दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत चलते रहता है, जो जनता दल यू में भी चल रहा है। हर पार्टी में कभी वो सरफेस पर आ जाता है, कभी अंदर अंदर चलते रहता है, तो कुछ कुछ चलते रहता है। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहाँ हम हैं। वैचारिक भी, कुछ मनभेद भी, कुछ व्यक्तिगत भी, बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं, चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चल, लालू यादव की सेहत अचानक से जो है वो बिगड़ गई है। जो वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो कल आईजीएमएस में भर्ती हुए हैं, दिल्ली जाने के लिए कहा गया है। लेकिन पुराने घर में भी उनका सेहत बिगड़ा हुआ था, वहीं से बहुत सारा इलाज हुआ है। नए घर में सेहत बिगड़ने का एक नया एंगल क्यों बना रहा है? नहीं, लोग, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगल बगल काफ़ी मतलब गंदगी का अंबार है प्राइवेट घर के पास कौटिल्य नगर में, इस वजह से इस तरीके से जानबूझकर सरकार ऐसा कर रही है। आप भी सरकार के पार्ट हैं। सरकार जानबूझ के ऐसा नहीं करेगी। हम लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश के बड़े नेता रहे हैं और एक पार्टी हैं। लोकतंत्र में सभी पार्टियों की अपनी भूमिका है। उनका नेतृत्व अपना रहा है और इसके हिस्सा रहे हैं। बिहार के टूटन के भी, फूटन के भी, लूटन के भी, सबके रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ स्वास्थ्य की बात आएगी तो हमारे जैसे बहुत सारे उनके राजनीतिक विरोधी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह कर के अपना पार्टी को चलाएं, मजबूती दें। विपक्ष भी लोकतंत्र का, चूँकि ट्रेनिंग में हैं, अभी जो राजकुमार हैं वो ट्रेनिंग में हैं, अभी इनको रहना चाहिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये बात ठीक है कि इस मकान से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मकान को लोग इशू बना रहे हैं। राजनीति में ऐसे छोटे सवालों को नहीं रेज करना चाहिए। उस मकान में काफ़ी धन लगा करके सरकार ने बहुत सुव्यवस्थित किया है और वहाँ पर और बहुत लोग रह रहे हैं। सबका स्वास्थ्य ठीक है, किसी का और का स्वास्थ्य तो बिगड़ा नहीं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। आप सुन रहे थे इनकी पूरी बातों को। जो सीट पर चुनाव है बांकीपुर में, उसको भेदना आसान नहीं है। नया नेतृत्व है और जहाँ तक लालू प्रसाद यादव की बात है, तो स्वस्थ रहें, यही कामना भी है। भले ही विरोधी हैं, लेकिन स्वस्थ रहें। पणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।